सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाकिस्तान ए और श्रीलंकन ए की सीरीज जो कि रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड पे ऊपर खेली जा रही थी वो पोस्टपोन हो गई है। और हम जो है बड़े दावे करते थे कि भाई इंडिया क्यों नहीं आ रही, यहां पे कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। इसी सिक्योरिटी के मसले की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज को पोस्टपोन कर दिया है। क्या पागल है आईसीसी या बीसीसीआई पागल है? वो जो जब कुछ नहीं था तब आपको कह रहे थे हमने टीम नहीं भेजनी है, अब तो सामने चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान के हालात ये बता रहे हैं भाई कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या मार दाड़ मची हुई है। पाकिस्तान में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को और उनकी मेन शहरों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की अवाम और इदारे आमने सामने हैं, शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। श्रीलंका ए क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान से निकलने का कह दिया है। श्रीलंका ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान बाकी 2 वनडे मैचेस खत्म कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान के जो हालात है ना, ये किसी से डके छुपे हुए नहीं है, ठीक है। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि आईसीसी और बीसीसीआई को नजर नहीं आ रहे हैं ये सारे हालात या चैंपियन ट्रॉफी के मामले के साथ इनको जोड़ा नहीं जाएगा, वो फिर पागल है। 29 नवंबर को एक बहुत बड़ी आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही है। मैं बड़े अरसे से इसके ऊपर चुप था क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी है, तो हमने पॉजिटिव रिस्पांस देना है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। अब हमारा जो केस है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मजीद कमजोर तर हो चुका है। अब 29 तारीख को जो मीटिंग है उसमें हम कौन सा मुंह लेके हम मीटिंग के अंदर जाएंगे, जब इंडिया आगे से बोलेगा कि भाई देखो सिक्योरिटी के मसाले तो है ना आपके मुल्क में, कैसे आपने श्रीलंका और पाकिस्तान की एक सीरीज जो थी आपने पोस्टपोन कर दी। और श्रीलंका ए टीम के बीच में रावलपिंडी के अंदर एक सीरीज चल रही थी। पहले 4 रोजा मैचेस हुए जो पाकिस्तान ने 1-0 से जीत ली सीरीज को, और अब 3 वनडे मैच होने थे। पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने 108 रन से जीता था, अभी 2 वनडे मैच बाकी थे जो कि बुध और जुम्मे को खेले जाने थे रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर ही। यानी कि पाकिस्तान में सिविल वार जो है शुरू हो चुकी है, ठीक है। लेकिन उसके दरमियान एक सीरीज हो रही थी रावलपिंडी में जो कि श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए के दरमियान थी। और अब जो पाकिस्तान में हालात देखते हुए पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से श्रीलंका ए की जो टीम है ना उसे वापस भेज दिया गया है कि भाई अभी फिलहाल इसे हम पोस्टपोन करते हैं, बाद में जब पाकिस्तान में हालात ठीक होंगे तो आपको बुला लिया जाएगा। इस्लामाबाद में एक पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है, ये सिचुएशन है। पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा, कोयटा में, बलूचिस्तान में, कराची में, कश्मीर में, फलाने में, हर जगह नहीं हो रहा। इस्लामाबाद के एक शहर के एक कोने में पॉलिटिकल लोग आए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अनरेस्ट नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हम गवर्नमेंट खत्म करेंगे, ये वो सारा मोटी बात है कि वो वहां है। तुझे अगर देखिए जो सबसे बड़ी मुसीबत हुई है पाकिस्तान के लिए वो ये हुई है कि ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की वजह से जो श्रीलंका की जो इमर्जिंग टीम थी उसके जो 2 आखिरी मैचेस थे वो पोस्टपोन हुए ना, उससे बड़ा काम हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान में काफी प्रोटेस्ट हुए हैं लेकिन कभी कोई क्रिकेट का जो इवेंट था वो आपने पोस्टपोन नहीं होते देखा। इससे जस्ट बिफोर आईसीसी की बड़ी मीटिंग जिसके अंदर फैसला होने जा रहा था उससे पहले ये जो लंका वाला जो टूर है ना, ये जो पोस्टपोन हुआ है ना, इससे काम खराब हुआ है। अब पाकिस्तान में इस वक्त एक नारा गूंज रहा है, लेके रहेंगे आजादी, तेरे बाप से लेंगे आजादी। आज हम पाकिस्तान के अवाम से जानेंगे कि किसके बाप से पाकिस्तान को आजादी चाहिए और क्या 78 ईयर से पाकिस्तान आजाद नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसकी वजह से अब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा तासुर तो नहीं गया। और ये अमिट्स जो मैं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने भेज दी है श्रीलंका की टीम ड्यू टू दीज अनरेस्ट बोल लें या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बोल लें। अमिट्स मतलब इन द मिडल ऑफ व्हेन पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेके निगोशिएशन कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है किसी न किसी हवाले से कि हाँ जी आप पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। हमारा केस तो बेसिकली अब यहीं पे कमजोर हो गया ना। हम मीटिंग के अंदर जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में, अगर मसला नहीं है तो आगे से सारे बोर्ड्स बोलेंगे अगर मसला नहीं है तो क्यों सीरीज की पोस्टपोन। केस हमारा जो है बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी का वो कमजोर हो गया है। अब तो ऐसे लग रहा है कि कहीं हाइब्रिड मॉडल के तहत भी नहीं होगी, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अब चीजें जा रही हैं। अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत भी अब चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। जिस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, एक दहशतगर्द तंजीम ने आज थ्रेड की है, खुलेआम सरेआम एक थ्रेड कर दी है एक दहशतगर्द तंजीम ने कि पाकिस्तान के अंदर जो भी अभी पब्लिक गैदरिंग होंगी बड़े पैमाने पर उस पर हम दहशतगर्द हमले कर सकते हैं। बट पॉइंट इज कि वहां पर पॉलिटिकल धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है या पॉलिटिकल अनरेस्ट कह लें कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में जो कि जुड़वां शहर है रावलपिंडी का। इस वास्ते ये जो 2 मैचेस हैं इनको पोस्टपोन कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है जिसमें ये बताया गया है कि श्रीलंकन बोर्ड के साथ मिलकर ये मामला तय कर लिया कि ये 2 मैचेस अभी फिल वक्त नहीं हो सकते जो स्केड्यूल में है। अब मुस्तकबिल में कब खेलने हैं वो एक अलग बात है। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी था शायद जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई थी, अगरचे इस तरह की सिचुएशन शायद नहीं बनी थी, मगर पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी चल रहा था। उस वक्त भी जो इंटरनेट था पाकिस्तान का काफी हद तक वो गिरा हुआ था और लोग बहुत इसके ऊपर भी बातचीत कर रहे थे और खिलाड़ियों के हवाले से भी खबर चली थी कि वो अपने घरों पर कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। अगरचे हकीकत में आपने ये श्रीलंका की टीम को वापस नहीं भेजा बल्कि आपने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे भेज दिया है।
क्या पागल है आईसीसी या बीसीसीआई पागल है? वो जो जब कुछ नहीं था तब आपको कह रहे थे हमने टीम नहीं भेजनी है, अब तो सामने चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान के हालात ये बता रहे हैं भाई कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या मार दाड़ मची हुई है। और आपको ये भी मालूम है कि 29 नवंबर को आईसीसी की एक मीटिंग होने जा रही है और उसमें पीसीबी भी मौजूद होगा भाई, बीसीसीआई के लोग भी मौजूद होंगे। वहां पर पीसीबी अपना केस कैसे पेश करेगा? आगे से आईसीसी ने सिर्फ एक सवाल ये पूछ लिया कि भाई पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, जरा बताओ, हाल चाल तो बताओ, और ये बताओ कि श्रीलंका की टीम को आपने वापस क्यों भेजा था। वहां पर पीसीबी के पास जवाब क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, और मोहसिन नकवी वो बंदा पीसीबी का चेयरमैन भी है और पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है। वो अब मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के हालात को संभालेंगे या फिर जो मिनिस्टर साहब जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं वो पीसीबी को संभालेंगे? लेकिन ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया, ये बहुत कोई अच्छा और बेहतरीन मैसेज नहीं है कि जनाब आपने श्रीलंका ए को बुलाया हुआ है अपने मुल्क में, और 2 तो चलो 4 रोजा मैच थे वो हो गए, एक पाकिस्तान जीत गया, एक ड्रॉ हो गया, और एक वनडे मैच हुआ जो पाकिस्तान जीत गया। अभी 2 मैच होने थे, एक ये बुधवार को और एक जुमे को, तो 2 दिन 2 ये मैचेस होने थे। अब इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उसकी वजह से अब पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या कहते हैं जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन कंसल्टेशन विद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड has postponed the last 2 50-over matches of Pakistan A or Sri Lanka A due to political activity in the federal capital. तो ये जनाब प्रेस रिलीज पीसीबी ने जारी की है, तो ये कोई बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज नहीं गया। ऐसा नजर आ रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जोर दिया जाएगा और पाकिस्तान पे ये प्रेशर डाला जाएगा कि या तो आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाए या तो आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स छीन ले जाएंगे, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था। आईसीसी जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप था वो यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को यहाँ पे सिंपल एक बात करनी चाहिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, आप चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर लें जहां मर्जी करना। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पाकिस्तान की टीम चाहिए तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और जो फाइनल है वो पाकिस्तान में लाजमी हो। बाकी खैर है, तो ये जो चीज है ना ये पाकिस्तान को लाजमी करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये बात नहीं करेगा तो पूरी जिंदगी फिर हम लोग बुढ़े होकर मर भी जाएंगे। आप देखते रहिएगा, पाकिस्तान में इंडिया कभी भी नहीं आएगा। पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ना है। या एक सिक्योरिटी हाई अलर्ट है पाकिस्तान के अंदर, एक एहतजाज चल रहा है सियासी पार्टी की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर, और उसी के साथ जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी के अंदर भी एहतजाज चल रहा है, जिसकी वजह से ये श्रीलंका और पाकिस्तान की जो सीरीज है वो पोस्टपोन हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है श्रीलंका के द्वारा बीच में वनडे सीरीज को छोड़कर अपने घर वापस दे जाना। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का बुरा हाल, सीरीज बीच में छोड़कर घर लौटेगी श्रीलंका टीम। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान और चकित नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की मेज़बानी में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल और वेन्यू को लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि मगर इससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट को एक तगड़ा झटका लग सकता है। श्रीलंका की ए टीम अब घर वापस लौट रही है। उसने पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज को बीच में छोड़ दिया है। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया तरह तरह की चर्चाएं करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जमकर घमासान चल रहा है, और मगर इससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल होता दिख रहा है। इसकी वजह इस्लामाबाद में चल रही राजनीतिक विरोध प्रदर्शन है। इसका असर सीधे तौर पर खेलों पे पड़ रहा है। इसी विरोध के कारण ही श्रीलंका ए टीम अब वापस अपने घर लौट आई है। इसी को देखकर पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।